हेलो साथी, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है जो कि रोज़ इसी समय पर होती है, जो कि हमारी जीके जीएस की क्लास होती है। और यह क्लास हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आरपीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरपीएफ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। और आज की क्लास हमारी पीवाई की क्लास 13, आज 31 तारीख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, मैं कहूँ तो आपके ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको समय से मिल सके। हमारे चैनल पर साइंस के पीवाईक्यू पर कराए जाते हैं। तो चलिए अपनी जीएस की जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था। आप बताएंगे कि गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था, कि गांधी इरविन समझौता कौन सी सन में हुआ था। तो आप बताएंगे कि ये हुआ था आपका 1931 में। कौन सा? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी सीबीटी 2 और 9 मई 2022 का क्वेश्चन था। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 का क्वेश्चन था। क्या था कि गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1931 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे पूछा गई बंगाल की खाड़ी, के बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर में बनाया गया था। तो कोणार्क का मंदिर डैश में बनाया गया था। बताइए कब बनाया गया था। कौन सा? बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर कब बनाया गया था। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 और 9 मई 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 में। क्या था क्वेश्चन? कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क कोणार्क का मंदिर में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका 13वीं शताब्दी में। कौन सा? 13वीं शताब्दी में। लिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था, क्या क्वेश्चन नंबर 3, कि वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिले में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। कौन सा वर्ष में पुणे? कौन सी वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के बीच अन्य जिले में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1849 में। कब? 1849 में। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 और 10 मई 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ने 10 मई 2022 की परीक्षा में पूछा था। कौन सा? कि वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिले में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1849 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में, कि नमक एकाधिकरण को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किस ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। बताइए कि नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान
कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो ये किया था आपका दाढ़ी। किसकी ओर प्रस्थान किया था इन्होंने? दाढ़ी की तरफ। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ने एनटीपीसी के पेपर में, कि आपका सीबीटी 2 का पेपर है, क्वेश्चन है। ये आपका 10 मई 2022 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा था कि कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला एकाधिकरण आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला एक अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थ थी? कौन थी? एनजी बेसेंट। कौन थी? एनजी बेसेंट। यह क्वेश्चन कहाँ था आपका? आरआरबी एनटीपीसी ने सीबीटी 2 और 12 जून 2022 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा कि अकबरनामा, कौन सा अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 6, अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा आपका 6 पुस्तकों में। कौन सी? 6 पुस्तकों में। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 में 12 जून 2022 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून 2022 का क्वेश्चन है कि अखबारनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो ये आपके 3 पुस्तकों में। लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा कि भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे में कहाँ तक बिछाई गई थी? का भारत में पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे में से कहाँ तक बिछाई गई थी? ये थी आपकी धाणे में। कहाँ था? धाणे तलक। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2, जो कि आपका 12 जून 2022 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो ये आपका रोपण में। कौन से में? रोपण में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? यह आपका रोपण में। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 12 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? कब? मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो ये था आपका स्वर्णगिरी का स्वर्णगिरी। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 12 जून 2012 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि डैश के शासनकाल के दौरान निर्माण बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो ये थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 और 12 जून 2022 का था। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा कि डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा आपका उत्तर पश्चिम से। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है कहाँ पर है? बताइए कि 2011 की जनगणना के हिसाब से ईसाइयों की जनसंख्या कौन से राज्य में सबसे अधिक है? ये आपकी केरल में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी कि आपका 11 अक्टूबर 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है कि देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? तो ये क्या आपका अलकनंदा और भागीरथी के। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां संगम में गंगा नदी बनती है? तो ये आपका अलकनंदा और भागीरथी की। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 11 अक्टूबर 2022 का। क्वेश्चन नंबर 14 के राजस्थान में एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करता है। ये आपका बिश्नोई समाज। राजस्थान में एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करता है। तो ये आपका बिश्नोई समाज। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान। आरआरबी ग्रुप डी 11 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय महाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका जेट धाराएं। कौन सी जेट धाराएं? जेट स्ट्रीम। क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 11 अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि हमारा ब्रह्मांड कितने पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? यह 13.7 बिलियन वर्ष पुराना। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप एनटीपीसी का, आपका 29 अप्रैल 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 जॉर्ज लेमेंट का संबंध किस क्षेत्र से है? जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का आरआरबी एनटीपीसी का 19 जनवरी 2017 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि आकाश गंगा का आकार डैश है। तो ये आपका सर्पिलाकार। कौन सा? सर्पिलाकार। आकाश गंगा का आकार डैश है, ये आपका सर्पिलाकार। क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का 22 अप्रैल 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा कि मिल्की वे क्या है? तो ये आपका आकाश गंगा है। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में 9 अप्रैल 2016 का है। क्वेश्चन नंबर 20 कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी का 7 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा कि किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपका संविधान की प्रस्तावना के। क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी का। क्वेश्चन नंबर 22 कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य भारत में डैश साल से रह रहा है प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जो 12 साल। क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 2 का। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के संविधान अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 से। आरआरबी एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। तो ये आपका नागरिकता से। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 17 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करता है? तो ये आपका विकेंद्रीकृत खरीद योजना, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 के 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी? ये आपकी कृष्णमाचारी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 अन्य मुद्राओं के पदों में किसी मुद्रा के उन्मूलन को डैश कहा जाता है? तो ये आपका विदेशी विनिमय दर। क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी के CBT 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते थे? तो ये थी आपकी अवनींग लेखराज। इसने अवनींग लेखनाल ने। क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का। क्वेश्चन नंबर 13 के उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण उष्ण कीटबंधीय फसल अनुसंधान संगठन यानी कि ICRISAT। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे हम। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।